राम राम सत्याय। मेरा नाम अंजलि और मैं एक 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। आज संत रामपाल जी महाराज के इतनी बड़ी कृपा हुई कि संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार हमारे गांव पर दया की है। पिछले कुछ महीनों पहले बारिश के पानी ने हम जैसे किसानों के खेतों में इस टाइप से कब्जा कर लिया था, जैसे कि कोई राक्षस ने कब्जा कर लिया हो। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ तो हमारे गांव के सभी लोग, जिसमें मेरे पापा भी एक किसान है, हमारे बुजुर्ग लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं हमारे गांव के सभी किसान हैं, सभी के जैसे कोई ये होता है ना कि उनकी जीने की आस खत्म सी हो गई थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में हर किसी को पता चला ना, जब जैसे उन्हें किसी हमारे सभी गांव के सभी की मेन ऑफ सोर्स इनकम सिर्फ और सिर्फ खेत है, पर जब हमें ये मुहिम के बारे में पता चली ना, सबको जीने की एक आस मिल गई। फिर होना क्या था, आप सभी को पता है कि आज के ज़माने में साइंस इतनी आगे चली गई है, जिसमें एआई सारी चीज़ें इतनी आगे हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा। पर जब ये कहते हैं ना कि साइंस वांट्स ओनली प्रूफ, तो प्रूफ के बेसिस पर आज सब कुछ चलता है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जब मैंने रिसर्च किया और प्रूफ देखे मैंने, तो संत रामपाल जी महाराज ने केवल एक यही मुहिम नहीं चला रखी, इसके साथ साथ बहुत सारी मुहिम चला रखी है। जैसे एक अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, गरीबों के घर बनवाए। हमारे हरियाणा में उन्होंने 1000+ घर बनवा रखे हैं, ऐसा कोई आम इंसान तो कर ही नहीं सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने 15 आश्रम है उनके ऑल ओवर इंडिया में, और इसके साथ साथ यूएसए, कनाडा, जापान, इसके साथ साथ नेपाल तक उनके सतलोक आश्रम बने हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद मेरा तो दिमाग बिल्कुल हिल गया कि ऐसा कोई कर सकता है क्या। इसके साथ साथ उनके समागम होते हैं 6 बार, और इसके साथ साथ गरीब लड़कियों के दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। पर आज मुझे ये कहते हुए प्राउड फील हो रहा है कि हम एक ऐसे हरियाणा में जन्म लिया है जिसमें एक संत रामपाल जी महाराज ने हम जैसे किसानों के रक्षक हैं। इस रामपाल जी भगवान की